अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ, ऐसी टिप बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप जो स्पेशल बॉयज़ हैं जो कि डेली बाहर जाते हैं, जिनका काम डेली बाहर जाना होता है और उनकी स्किन बाहर जाने की वजह से या सूरज की छाँव की वजह से बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उनके फेस पे पिंपल निकल आते हैं, या इसके अलावा अगर कोई स्पॉट्स वगैरह है फेस पर तो वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ज़्यादा निशान गहरे हो जाते हैं। ये वीडियो आज स्पेशल इसलिए वॉइस के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉयज़ के साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो डेली उन्होंने सन को फेस करना होता है, बाहर गर्मी, धूल, मिट्टी, गर्द इन सब को फेस करना होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्किन की केयर तो करते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं वो ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं और इनकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती जाती है। सो इनका आज मैं सबसे पहले टिप शुरू करने से पहले सबसे पहले कहूँगी कि आपको डेली रात को मसाज करके सोना है। जब आपने सोना है तो उससे पहले आपको अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है। ये आप स्पेशल सुन लें कि जब आप फेस की क्लिनजिंग करने लगेंगे आपको इससे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लग जाएगा। जब आप डेली रात को सोने से पहले तकरीबन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप किसी भी क्लिनज़र के साथ अपने फेस का मसाज कीजिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट भी आप करें। उसके बाद आप टिश्यू के साथ साफ़ कर लें, तो पानी लगाकर मसाज करें ताकि दो मिनट तक आपका वो जो मॉइस्चराइज़र है वो खुश्क ना हो। खुश्क हो जाए तो दोबारा से पानी लगाएं और डेली रात को आप ये जब क्लिनजिंग करेंगे तो आपके सारे दिन की जो मट्टी, गर्द, धूल जो भी आपके फेस पे है वो सब उतर जाएगा, निकल जाएगा और आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको करना क्या है कि आपको जब रात को क्लिनजिंग करेंगे तो आप सोने से 2 घंटे पहले करेंगे। अगर स्किन जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो सोने से 2 घंटे पहले फेस की क्लिनजिंग करेंगे, राउंड शेप में हल्के हाथ से मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं, इससे चेहरा ख़राब होगा, स्किन ख़राब होगी। आपको नॉर्मल हाथ से, हल्के हाथ से फेस का मसाज करना है राउंड शेप में और उसके बाद आप इसको 2 घंटे के बाद धो लेंगे। जिनकी ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजिंग करने के बाद, क्लिनजिंग करने के बाद सोएंगे नहीं, ऐसे ही उसको लगा रहने नहीं देंगे, उसको धो लेंगे। फेस को किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ इसको वॉश कर लेंगे। इससे ये होगा कि जिनकी स्किन ऑयली है जब वो मसाज करते हैं या क्लिनजिंग करते हैं तो उनके फेस पे पिंपल निकल आते हैं। मेरा खुद का पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। वो सोने से पहले आप उसको वॉश कर लें तो इससे आपका कोई पिंपल नहीं बनेगा बल्कि आपका फेस ग्लो करेगा। सो अब आपको मैं जो रेमेडी है आज की असल वो बताती हूँ, टिप जो बताती हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि आपको मैदा लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर लेना है यानी चावल का आटा और 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। मैदा, चावल का आटा और मुल्तानी मिट्टी, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है गुलाब के अर्क के साथ। जितना भी गुलाब का अर्क रिक्वायर्ड होगा कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, आपने गुलाब का अर्क ऐड करना है और अगर आप लेमन ऐड कर लें तो वेल एंड गुड। लेमन के भी चंद कतरे डाल लें। अगर आप नहीं इस झंझट में पड़ना चाहते तो मत करें, क्योंकि बॉयज़ थोड़े से इस मामले में कामचोर होते हैं। जितनी कम चीज़ें होंगी वो उतना ज़्यादा इजीली कर लेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें तो आपको मस्ट चाहिए ना, चावल का आटा, मैदा और मुल्तानी मिट्टी। तो आपने रोज़ वाटर के साथ मिक्सर बनाना है और इस मिक्सचर को अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट अपने फेस पे ये लगा रहने देना है। जब ये मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने इसको रिमूव कर देना है। आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है ठंडे पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, गर्म पानी के साथ वॉश नहीं करना। तो आप जब इसको वॉश कर लेंगे उसके बाद आप तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन लाजमी ये करें। उसके बाद आप 1 हफ्ते में 3 बार करें। आप देखें कि आपके कितने भी ज़्यादा काले हाथ हो चुके हैं, गर्दन काली हो चुकी है, फेस काला हो चुका है या जिस्म का कोई भी हिस्सा जो धूप की गर्मी की वजह से खराब हो चुका है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डे बाय डे आपको खुद से फ़र्क महसूस होगा। और हाँ, लास्ट में फिर एक बार बताती जाऊँ, आपको याद करवाती जाऊँ कि आपने इसके साथ क्लिनजिंग लाजमी करनी है। डेली रात को क्लिनजिंग करके सोना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए। मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आपके लिए आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए ताकि मैं इसके मुतालिक आपको और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।